ईश्वर के धन्यवाद हो। तो विश्वासघात की ओर संकेत। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि विश्वासघात की ओर संकेत है ना। तो देखते हैं, कहता है ये बातें कहकर यीशु आत्मा से व्याकुल हुआ। यीशु ने ये बात कहकर आत्मा से व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आमीन। कहता है 12 चेला था, तो उसमें से तुम 12 में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो 12 चेला में सोचने लगा कि कौन पकड़वाएगा। तो कहता है ना, चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है। चेला 12 चेला कहता है कि यह किसके विषय में कहता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और चेले का क्या, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेले में से एक, जिसमें यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बात बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, ये किसके विषय में कहता है। कहता है, हे प्रभु वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। कहता है कि जिसको हम रोटी का टुकड़ा डुबा कर देंगे वही मुझे पकड़वाएगा। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन के सामने ने इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, जिसमें से क्या था, 12वां चेला का नाम है इस्करियोती यहूदा। इस्करियोती के पुत्र का यानी यहूदा दिया टुकड़ा। लेते ही शैतान उसमें समा गया। रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें क्या हो गया, समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू कहता है तुरंत कर। कहता है कि जो तू कहता है वह तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात किस लिए कही। 12 चेला बैठा था, तो उसमें से कोई नहीं समझ पाया कि इसमें से किसको किस लिए कहा, क्योंकि वो तो 12वां चेला शैतान को बोला कि जो तू चाहे वह तू कर। तो इसे 11 चेला के नहीं समझ में आया। और यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पूर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अंत वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चल गया, और यह रात्रि का समय था। आमीन।